हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 के लिए सामान्य अध्ययन यानी जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि टीआरई 2 में आए हुए थे। और इससे पहले मैंने टीआरई 1 में जो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट 2 में पेपर हुए थे उन सभी का सोल्यूशन करा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। तो आइए चलते हैं पार्ट 1 में, देखते हैं। यहाँ पे सामान्य अध्ययन में लगभग हम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक, पेट्रोलियम, कोल तार, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो धातु निष्कर्षण होता है इसमें हम कोक का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, बैंगनी, नीला, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 48 राइट आंसर हो जाएगा बी, बैंगनी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R = ρ × L/A। ठीक है, तो R यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? A के, सॉरी L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के। और यहाँ पे L जो है लेंथ है। ये अगर कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, यानी कि इसकी लेंथ अगर L है और इसका जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी क्षेत्रफल जो है A है, तो उसके लिए ये आपका R जो होता है ये प्रतिरोध होता है यानी रजिस्टर होता है। ये होता है रजिस्टिविटी, L क्या होता है? लेंथ होता है यानी लंबाई, और A क्या है? एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है लेंथ के, मतलब इसे समानुपाती बोलते हैं ना। ठीक, और ये अनुकमानुपाती हो जाएगा 1/A, और जो यहाँ पे रजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो पूछा गया है कि प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके? लेंथ के होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी में रखने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? पोटेशियम क्लोरोरेट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो ये होता है एथेनॉल जो कि पेय के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो 51 राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया किसी ईंधन की क्षमता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। यहाँ पे आपको फिल करना है उसके घनत्व के, उसके कैलोरी मान के, उसकी मात्रा के, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 52 राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उसके कैलोरी मान के। ठीक, अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 53 राइट आंसर हो जाएगा सी, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये क्वेश्चन टीआरई 1 में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लगभग हमने डिस्कस कर दिया है 6, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर, ये 53 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है? नेगेटिव में पूछा गया है कदंत प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 54 राइट आंसर हो जाएगा श्री, ड्रिप प्रणाली जो है पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो 55 राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 जोड़ा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है, मानव कान का श्रवण परास क्या होता है? तो ये सभी को पता होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो याद रखिएगा जो मानव कान का श्रवण होता है 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिकतम उच्चतम ऊर्जा जो होती है नीले प्रकाश में होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि पेंसिल लेड में बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जैसे पेंसिल बनाई जाती है जो, जिससे हम लिखते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है अंदर का, इसके
ये जो लाइनिंग स्ट्रिप सी होती है, तो वो पूछा जा रहा है सल्फर का होता है, सिलिकॉन होता है, ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखिएगा। कभी भी पेंसिल को दोनों तरफ से छील मत देना, और कभी भी आपने जैसे जो सर्किट होता है उसमें टच कर दिया तो इससे आपको करंट लग सकता है, क्योंकि ये कंडक्टर का बेस्ट कंडक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है ग्रेफाइट में, ठीक है। पेंसिल के जो अंदर होता है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अक्सर घर में बच्चे खेलते रहते हैं, तो वो लोग नीचे अगर कोई सर्किट है तो उसमें अगर दोनों तरफ छिला है, तो जैसे पेंसिल को दोनों तरफ आपने शॉर्पनर कर दिया है, ठीक, तो अगर कोई बच्चा अगर किसी सर्किट में ले जा करके इसको पेंसिल को डालता है तो इस साइड में आपको करंट लग सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चों को इससे बचाना चाहिए आपको, ठीक। मतलब बच्चों को देख रेख ध्यान रखनी है इनको कि इस तरीके की पेंसिल का यूज़ कभी नीचे भी सर्किट रहता है आजकल, तो उनमें बच्चे खेलते हुए उसका यूज़ सर्किट में डाल के बच्चे हैं कुछ भी करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच का कोण, ये कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई लाइट आ रही है यहाँ पे, तो ये आपका इंसिडेंट रे होता है, यानी कि जो प्रकाश आपतित किरण, ये होता है आपतित, मतलब इंसिडेंट रे हो गया ये रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित, ठीक, और ये होता है नॉर्मल। तो ये कह रहे हैं कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर और 30 के कोण पर आपतित होती है, ये एंगल 30 है। तो याद रखिएगा जो नॉर्मल होता है ये टोटल मिला के 90 होता है, तो ये अगर 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा। तो फिर पूछा जा रहा है कि अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब ये 90 को बोलते हैं अभिलंब, इसे नॉर्मल भी बोलते हैं अभिलंब, ये जो सीधी लाइन है अभिलंब होता है, और परावर्तित किरण ये वाली किरण के बीच एंगल कितना होता है। तो आपने जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा तो सेकेंड पॉइंट था इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर ये 60 है यानी कि ये आपका आई होता है, ये आपका आई होता है और ये क्या होता है आर होता है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमाकुंचन, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं, तो ये होता है क्रमाकुंचन। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के कौन से भाग में रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कार्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोन्स, मेंडुला, सेरिबेलम, और एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 61 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम। इस पार्ट में हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो सबसे कम जो होता है ये होता है आपका रोलिंग घर्षण में, ठीक है। तो ये था TRE 2 यानी कि BPSC 2.0 में जो PRT का पेपर आया था उसमें सामान्य अध्ययन के पार्ट 1 को मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद आपको पार्ट 2 की वीडियो जल्दी ही देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ मैंने बताया TRE 1 में जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको भी मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, आपको वहाँ पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।